नमस्कार दोस्तों आज अपन राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमने सभी पॉइंटों को इसमें मेंशन किया है, जैसे नीति के उद्देश्य, प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर, पर्यावरणीय प्रावधान, निवेशकों को मिलने वाले प्रोत्साहन, प्रमुख फोकस क्षेत्र, रोजगार एवं कौशल विकास और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए हम एक एक पॉइंट की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला आता है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। तो इसमें पहला पॉइंट है नीति का नाम, यानी राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। दूसरा है स्वीकृति एवं लॉन्च, कैबिनेट स्वीकृति 21 जनवरी 2026 को और लॉन्च या अनावरण मार्च 2026 को। तीसरा पॉइंट आता है मुख्य उद्देश्य। तो इसमें पहला है राजस्थान को सेमीकंडक्टर हब बनाना। दूसरा है चिप निर्माण में निवेश आकर्षित करना। तीसरा पॉइंट है युवाओं के लिए उच्च कौशल रोजगार सृजित करना। चौथा पॉइंट है अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास करना। चौथा पॉइंट आता है प्रमुख फोकस क्षेत्र, जिसमें पहला है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैब चिप निर्माण इकाइयां। दूसरा पॉइंट आता है OSAT, इसका पूरा नाम होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। हिंदी में इसको कहते हैं चिप असेंबली एवं परीक्षण। तीसरा पॉइंट आता है ATMP, एक अर्थ होता है असेंबली, T का टेस्टिंग और M का मार्किंग एवं P का पैकेजिंग। चौथा पॉइंट आता है फेबलेस चिप डिजाइन, चिप का डिजाइन एवं विकास। पांचवा पॉइंट आता है सेंसर मैन्युफैक्चरिंग, सेंसर निर्माण। छठा पॉइंट आता है सेमीकंडक्टर पार्क्स, यानी सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास। पांचवा पॉइंट आता है प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर, इसमें पहला है जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र। दूसरा आता है कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र। छठा पॉइंट आता है मुख्य प्रोत्साहन, इसमें पहला है विद्युत शुल्क पर 7 वर्ष तक 100% छूट। दूसरा है स्टाम्प शुल्क में 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण। तीसरा पॉइंट आता है भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण। चौथा पॉइंट आता है पूंजी निवेश पर 60% राज्य अनुदान। पांचवा पॉइंट आता है टर्म लोन के ब्याज पर 5% ब्याज अनुदान। छठा पॉइंट आता है पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% प्रतिपूर्ति। सातवां पॉइंट आता है कैप्टिव पावर प्लांट को 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट। आठवां पॉइंट आता है ग्रीन रेटिंग प्राप्त इकाइयों को 50% सहमति शुल्क में छूट। नौवां पॉइंट आता है सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन और आधारभूत सुविधाओं का समर्थन। सातवां पॉइंट आता है बिजली संबंधित लाभ, इसको हमने छठे पॉइंट में पढ़ लिया, लेकिन इसको विस्तार से थोड़ा अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का नाम लिया गया है। तो 7 वर्ष तक 100% बिजली शुल्क में छूट। और दूसरा पॉइंट आता है नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया है इसमें। आठवां पॉइंट आता है कौशल विकास एवं रोजगार, इसमें पहला है तकनीकी युवाओं के लिए रोजगार अवसर। और दूसरा पॉइंट आता है उद्योग शिक्षा संस्थान सहयोग। तीसरा पॉइंट आता है विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। चौथा पॉइंट आता है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल विकास। नौवां पॉइंट आता है पर्यावरणीय प्रावधान, इसमें पहला है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन। तीसरा है पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी सहायता। 10वां पॉइंट आता है नीति का महत्व है, इसमें पहला पॉइंट है राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। दूसरा है राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं चिप उद्योग का विकास होगा। चौथा है रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। पांचवा है राजस्थान को राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर केंद्र बनाने में सहायक होगी। अब देखते हैं इस नीति से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है इसका अनुमोदन 21 जनवरी 2026 को हुआ। दूसरा है इसका शुभारंभ 18 मार्च 2026 को किया गया। तीसरा पॉइंट है इसका उद्देश्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। तो कूट के हिसाब से देखते हैं। पहला, केवल 1 और 2 सही है। दूसरा, केवल 2 और 3 सही है। तीसरा है केवल 1 या तीसरा सही है। चौथा है 1, 2 और 3 सभी सही है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, 1, 2 और 3 सभी सही है।
दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के अंतर्गत विद्युत शुल्क में छूट का प्रावधान है। इसका पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक 100%, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष तक 100%, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष तक 75%, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष तक 75%। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 7 वर्ष तक 100%। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। एक तरफ प्रोत्साहन दे रखा है, दूसरी तरफ प्रतिशत दे रखा है। तो ए पूंजी अनुदान यह है 60%, बी ब्याज अनुदान यह है 5%, सी पर्यावरणीय लागत प्रतिपूर्ति यह है 50% और डी है ग्रीन रेटिंग इकाइयों को सहमति शुल्क छूट यह है 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। चौथा क्वेश्चन आता है, स्टाम्प शुल्क एवं भू रूपांतरण शुल्क के संबंध में सही कथन है। तो पहला ऑप्शन है 50% छूट एवं 50% पुनर्भरण, दूसरा ऑप्शन है 75% छूट एवं 25% पुनर्भरण, तीसरा ऑप्शन है 100% छूट, चौथा ऑप्शन है 25% छूट एवं 75% पुनर्भरण। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, 75% छूट एवं 25% पुनर्भरण। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन ग्रीन रेटिंग प्राप्त इकाइयों को दिया जाएगा। तो इसमें पहला है 100% विद्युत शुल्क छूट, दूसरा है 60% पूंजी अनुदान, तीसरा 50% सहमति शुल्क छूट और चौथा है 75% स्टाम्प शुल्क छूट। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 50% सहमति शुल्क छूट। छठा क्वेश्चन है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है। तो पहला ऑप्शन है कृषि एवं सिंचाई से, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा एवं पेट्रोलियम से, तीसरा ऑप्शन है सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से, चौथा ऑप्शन है पर्यटन एवं संस्कृति से। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है पूंजी निवेश पर 60% राज्य अनुदान दिया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय परियोजनाओं की 50% लागत प्रतिपूर्ति होगी, तीसरा ऑप्शन है टर्म लोन पर 10% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, चौथा ऑप्शन है विद्युत शुल्क पर 7 वर्ष तक 100% छूट मिलेगी। तो इसका असत्य कथन होगा वो तीसरा होगा, टर्म लोन पर 10% ब्याज अनुदान की जगह 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के अंतर्गत कैप्टिव पावर प्लांट को 1 नंबर ऑप्शन है 3 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट, दूसरा है 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट, तीसरा है 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट और चौथा है कोई छूट नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट।